हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 9वां अध्याय श्लोक संख्या 30 का वर्णन यानी जो प्रभुपाद ने परपोट लिखा है वो चल रहा है अभी। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परपोट का हमने कुछ हिस्सा कर लिया था। प्रभुपाद परपोट में भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक से 15वें नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे हैं लगातार। तो हमने इसके 3-4 पॉइंट्स देख लिए थे, क्योंकि यहाँ भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे हैं, तो शरीर त्यागते समय क्या चेतना होनी चाहिए और कैसे लोग प्रश्न भी पूछते हैं। कल भी मेरे से 2 भक्तों ने प्रश्न पूछा था इसके बारे में, क्योंकि सबको डर लगता है कि हमारा बाद में क्या होगा, हम शरीर त्यागेंगे तब क्या होगा, कर्म क्या होता है, भक्ति करने से क्या हमारे कर्म के जो फल हैं वो समाप्त हो जाते हैं या फिर भी हमें भुगतना ही पड़ता है भक्ति करने के बावजूद भी। ऐसा दिमाग में प्रश्न उठता रहता है सबके। तो कल भी मेरे से 2 भक्तों ने ये प्रश्न पूछा था, हमने प्रसादम लेते समय चर्चा किया इसके बारे में। तो यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारा जो आकर्षण रहेगा मृत्यु के समय, जैसा आकर्षण रहेगा, जिस चीज़ के प्रति आकर्षण रहेगा शरीर त्यागते समय, अगला जीवन वहाँ से शुरू होगा। शुभारंभ, यहाँ मृत्यु वहाँ शुभारंभ। जैसे देखिए एक बार और प्रभुपाद एक जगह और ऐसा कुछ लिखते हैं कि आप देखे होंगे कीड़े होते हैं ना, कीड़े चलते हैं ऐसे 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 रेंगते हैं, तो एक कदम बढ़ाते हैं फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ऐसे बढ़ाते हैं, तो कभी कभी वो एक डाल से दूसरे डाल पर भी जाते हैं। छोटे कीड़े को आप देखे होंगे रेंगते हुए, तो एक जब वो दूसरे डाल पे अपना कदम रख लेते हैं तो पिछला कदम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भी वैसा करते हैं और प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल दिया है। तो इसी प्रकार हम अगला कदम रखते हैं। हमारा जो नया जीवन होता है ना, नया जीवन जो होगा उसमें हमने हमारा फिक्स हो जाता है कि हमारा ये जीवन होगा। हमारी सोच के कारण, जो हमारी सोच है वो अगले एक कदम वहाँ रखा जाता है हमारा। फिर हमारा शरीर यहाँ त्यागते हैं हम। तो शरीर त्यागते हैं पर निश्चित हो गया क्या बनेंगे, क्योंकि मृत्यु के वक्त वही सोच थी, जैसी सोच थी। तो शुभारंभ यानी अब हमारा अगला बॉडी क्या चीज़ का मिलेगा, इसका हमने
डिसीजन खुद ही ले लिया था, कोई और नहीं लेता है, हम डिसीजन लेते हैं अगला क्या होगा। क्योंकि हमने प्रैक्टिस कितना भी किया हो, कुछ भी किया हो, अंतिम समय में जो हमारी चेतना रहेगी भगवान पूरी करते हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी रह गई, अगला शरीर ले लो, और जो अधूरी इच्छा है उसको पूरी करो। सिंपल बात है, सिंपल भाषा में यही होता है। तो हमने देखा 5वां का 6ठा का देख लिया। 7वें में कह रहे हैं भगवान, 7वां नंबर श्लोक जो 8वें अध्याय का भगवत गीता का, कि तुम क्या करो हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, मतलब करना चाहिए, और युद्ध भी करो, तुम युद्ध करो और मेरा चिंतन करो। अभी तो भगवान अर्जुन को ही समझा रहे हैं, हमें इसके माध्यम से समझना है कि हमारे लिए भी वही चीज़ है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, तो मेरे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध भूमि में था और हम तो युद्ध भूमि में नहीं हैं, लेकिन हम जहाँ भी हैं, परसों के दिन, कल के दिन ही मेरी मेड ने बताया एक व्यक्ति के बारे में जिसने फांसी लगाकर हत्या की, फांसी लगाकर। तो हालांकि वो सिंपल व्यक्ति है, फिर भी हमको समझना चाहिए, आजकल इस ज़माने में ऐसा बहुत हो रहा है, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो बताया कि वाइफ और बच्चे छोड़ के चले गए थे उसको, झगड़ा हो गया था पति पत्नी के बीच में, तो बच्चे और वाइफ दोनों चले गए, वाइफ मायके चली गई, पति को यहीं छोड़ दिया, और वो अच्छा आदमी नहीं था, तो माता पिता भी कहीं गए हुए थे उसको छोड़ के, मतलब वो घर में अकेला था, बिल्कुल बिल्कुल अकेला था वो घर में। माता पिता पता नहीं कहाँ गए थे, कहीं गए थे। एक दिन के बाद माता पिता आए और पत्नी और बच्चे तो छोड़ के चले गए थे, तो वो कब, ऐसा सोच के नहीं गए थे कि हम कब आएंगे। इस आदमी ने क्या किया, देखो दुखी था, दुखी तो कोई भी होता है, हम भी दुखी होते हैं, सब दुखी होते हैं। उस समय दुखी अवस्था में हम क्या करते हैं, हम कुछ सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, पर शैतानी दिमाग होता है तो कैसे करता है व्यक्ति। उसने क्या किया, जब फांसी लगा लिया, तो जब माता पिता आए तो देखे लटक रहा है पंखे से, आए तब देखा। तो माता पिता ने फ़ोन किया, बगल बगल पड़ोसी पड़ोसी सबको बताया और फ़ोन किया। तो ये जो मेरी मेड है उसकी सहेली का भाई था, तो उसको फ़ोन किया, तो ये लोग गए। तो इन लोगों ने भी देखा, क्योंकि पुलिस के आने के पहले उसको हटा नहीं सकते थे, तो देखा इन लोगों ने भी लटक रहा है वो पंखे से। पुलिस आई, पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई, लेकिन मर ही चुका होगा। तो कुछ लोगों को लगा कि जिंदा है, इसलिए हॉस्पिटल जाके जो भी होगा होगा, फॉर्मेलिटीज। तो फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम में जो आया वो भी, और सामने सब ने जो देखा क्या था सीन, उस लड़के ने यानी उस आदमी ने बाजार से नॉनवेज लाया, पकाया नॉनवेज और जो भी इसके साथ रोटी चावल जो भी बनाया और खाया भरपेट। उसके बाद शराब पिया, उसके बाद लटक गया पंखे से। अभी आप बताइए कि तुमको दुख है तो तुमको नॉनवेज बनाने की शक्ति है। दुख में तो व्यक्ति को लगता है कुछ नहीं खाए पिए, हमें भी दुख होता है, हमें पता है, लेकिन उसको दुख में भी नॉनवेज बनाने की इच्छा थी और खूब एंजॉय करने की इच्छा थी, भरपेट बना के खाया और फिर आत्महत्या कर लिया। ये है चेतना। अभी उसको क्या होगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, मतलब जिंदा नहीं, उसकी उम्र अगर 60 साल की या 70 या 80 साल की भगवान ने दी होगी प्रारब्ध के अनुसार, जो भी, उतना दिन तक वो प्रेत बना रहेगा। अब वो प्रेत मतलब विदाउट बॉडी, वो आत्मा प्रेत के रूप में घूमती रहेगी सब जगह। और जो आत्महत्या करते समय उसको तकलीफ हुई होगी, गला दबने के बाद जो तकलीफ हुई होगी, वही तकलीफ उसको रहेगी लगातार। उम्र जब पूरी होगी तब उसको नया शरीर मिलेगा। मूर्ख व्यक्ति
जीने नहीं आता है इस दुनिया में, जीने का ढंग नहीं मालूम है, तो आत्महत्या कर लेंगे। अरे कोशिश करो कैसे जिया जाता है, जीने की कोशिश करो। नहीं, शादी कर लेना है, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है, झगड़ा करना है, आत्महत्या करना है। ये कॉमन चीज़ हो गया है, कॉमन है ये प्रॉब्लम। वो एक एग्जाम्पल मैंने बताया। तो ऐसे व्यक्ति जब आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्या के समय जो चेतना रहती है, तो उसी चेतना के अनुसार उसका डिसीजन लिया जाएगा ना। भगवान ऐसा नहीं समझिए कि अरे हमें हमें बहुत दुख है, हमें जीने का मन नहीं कर रहा है, हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगे क्योंकि जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब शरीर को नष्ट कर रहे थे, उस समय जो दुख था आपके जीवन में, जो तकलीफ थी, आपके रूप मानसिक रूप से आप जो भी स्थिति में थे, सेम स्थिति में आप अगले शरीर में जाएंगे। मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। आत्महत्या प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। इसी चेतना में आपका अगला शरीर तैयार हो जाएगा, फिर अगले शरीर में आपको मन करेगा मैं आत्महत्या कर लूं, यही मन करेगा। मन नहीं बदलता है, मन बदलेगा सिर्फ भगवान के चिंतन से। ठीक है, हम कमज़ोर हैं, हम नहीं कमा सकते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाता है, नौकरी नहीं मिली है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, विवाह मत करो, एक अपना ही पेट पालना पड़ेगा। मंदिर चले जाओ, मंदिर में सेवा करो। बहुत सारे मंदिर हैं दुनिया में जहाँ पे आप जाएंगे, दिन भर सेवा करेंगे भगवान की, आपको भोजन अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं मिलेगा, आपको प्रसाद अवश्य मिलेगा। नौकरी नहीं करने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, भोग विलास करने का मन करता है, नॉन वेज खाने का मन करता है, तो ये लोगों का प्रॉब्लम है और ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है, देखिए अर्जुन भी कह रहा था। अब देखिए मैं क्यों बता रही हूँ ये बात। अर्जुन भी कहा ना, अर्जुन भी कहा ये बात कि जी कर क्या फायदा, हम जी कर क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे जी कर। मतलब अर्जुन के दिमाग में भी ये सारी चीजें चल रही है, ऐसा नहीं समझिए कि नहीं चल रही थी। बहुत कुछ अर्जुन ने बोला है, अगर आप पहला अध्याय देखेंगे तो डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति, परेशान हो जाता है। एक ही सॉल्यूशन है, अपनी आवश्यकताओं को घटा लो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, जितना है सुविधा उतना के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात, खराब कर्म होने के कारण ही हमारी स्थिति आज ये है, तो अभी से तो अच्छे कर्म करो। भगवान का नाम लेने में एक भी पैसा लगता नहीं है, कुछ नहीं लगता है। और अगर लेने का समय नहीं है तो सोचो, दिमाग में नाम स्मरण करो, उसमें तो आपको हाथ पैर मुंह सब कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप कहते हैं आपके पास टाइम नहीं, आप रोटी बना रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप बोलते रहिए, माला लेके नहीं बैठिए, फिर भी बोलते रहिए, भगवान का नाम करते रहिए, क्योंकि भगवान का नाम जप करना ही एकमात्र सल्यूशन है, दूसरा सल्यूशन है ही नहीं। सारे समस्या का समाधान वहीं से होगा। भगवान यही कह रहे हैं, देखो 8वें नंबर में कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवान के रूप में ध्यान करने बोल रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के दोस्त भी थे, दोस्त समझ के नहीं, मैं भगवान हूँ और मुझे भगवान समझ करके तुम स्मरण करो मेरा। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है, मेरा स्मरण करता है निरंतर, वो मुझे प्राप्त होता है, यानी भगवत धाम में जाएगा। मनुष्य को चाहिए, 9वां नंबर है, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतर से लघुतम, सबों का पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो भगवान का चिंतन करना है कैसे? भगवान का जो गुण है,
भगवान में बहुत सारे गुण हैं ना। ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ईशोपनिषद में कितने गुण बताए जा रहे हैं भगवान के। तद्दे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तो भगवान के बहुत सारे गुण हैं। तो भगवान के गुणों के बारे में सोचो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। तो वो सब सोचो कि भगवान क्या है। और अगर श्लोका, जरूरत नहीं है कि श्लोका याद हो, नहीं, ऐसा नहीं। आप सिंपल सोच सकते हैं कि आज दर्शन किया तो भगवान कैसे कलर का कपड़ा पहने हुए थे, धोती उनकी किस कलर की थी, पायल कैसा था, बाजूबंद कैसा था, कंगन कैसा था, पगड़ी कैसा था, हार कैसा था, केश कैसे थे, मुस्कुराहट कैसी थी, तिलक कैसा था, कान की बाली कैसी थी, मोरपंख कैसा था, ठीक है, कमरधनी कैसी थी, कमर में जो पट्टा बांधे थे वो किस कलर का था। ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जिसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फोटो को देख के भी ध्यान लगा सकते हैं, जब खुद जाते हैं मंदिर तभी भी दर्शन करते समय ध्यान लगा सकते हैं। उसी दर्शन का चिंतन बाद में बैठ के कर सकते हैं। तो चिंतन करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। इसके बाद जो आप सुनते हैं लीलाओं को, भगवान की लीलाएं जो हैं, जितना भी आप प्रवचन में सुनते हैं हमेशा, उन लीलाओं के बारे में भी आप सोच सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। आज हमने क्लास में ये सब सुना, कथा ये सब सुना। आप जितना सुनेंगे उसमें से 50%, 25% ऐसे ही, इतना ही याद रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा याद होता है, किसी को नहीं होता है पूरा याद। तो कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने सुना 2 घंटे का लेक्चर, आप उसमें से आधा घंटा कैप्चर कर लिए हैं, तो उसको ही बताइए, किसी को बताइए, दोस्त को भी बताइए, पति पत्नी बच्चे को, किसी को। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपको याद हो जाएगी वो बात, 4 बार बोलने से बातें याद हो जाती हैं। दूसरी बात, जिसको बताएंगे उसको भी फायदा होगा, ठीक है। तीसरी बात, शुद्धिकरण होगा हमारा। चौथी बात, भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति मेरे धाम आता है, तो फायदा ही फायदा है। तो भगवान की कथा या स्मरण करने के लिए या कथा के बारे में सोचने विचारने के लिए संस्कृत आना जरूरी बिल्कुल नहीं है। जो भाषा में आप बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी, अपनी भाषा में बोलिए, अपनी भाषा में कथा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचल मन से अपने प्राण को योग शक्ति द्वारा बाहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये योगा विधि है, ये हमारे लिए नहीं है। जो योगा करके भीष्म पितामह भी योगी थे, ऐसे भक्त भी थे, परंतु वो शरीर जो त्याग रहे हैं ना, वो अपने योग बल से शरीर त्याग रहे। उनको यमदूत या विष्णुदूत लेने नहीं आए, वो स्वतः शरीर त्याग रहे हैं, स्वतः खुद। तभी तो भगवान को कह रहे हैं आप खड़े रहिए और आपके सामने मैं शरीर त्यागूंगा, इच्छा मृत्यु। शरीर को त्याग के आत्मा निकल जाएगी, आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी निकल जाएगा, और सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों साथ में रहता है। उसके साथ वो जहाँ ध्यान होगा उस स्थान को जाएंगे। उनका कृष्ण पर ध्यान है तो वो जाएंगे कृष्ण के धाम, यानी कि विष्णु पर ध्यान है चतुर्भुज रूप पर, तो वैकुंठ लोक जाएंगे। ऐसा योगी जो होते हैं ऐसे करते हैं मृत्यु के समय। हाँ, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो सबकी गति अलग अलग होती है, जैसी सोच, जैसा प्रयास,
वैसी अंतिम गति। तो ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करना होता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं जो अर्जुन को बता रहे हैं। तो जो ध्यान योगी होते हैं उसका अलग, जो ज्ञान योगी होता है उसका अलग, सबका अलग अलग गंतव्य स्थान होता है। तो यहाँ चर्चा हो रही है कि जो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं यानी सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त करते हैं लोग, ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं ओंकार का उच्चारण करते हैं। बड़े बड़े संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म में, ब्रह्म मतलब वही होता है। और समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर स्थापित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये जो भीष्म पितामह कर रहे हैं वो सारी इंद्रियां बंद, ऐसे बहुत लोग करते हैं। सारी इंद्रियों के कार्य बंद हो जाएंगे, शरीर को भस्म भी कर लेते हैं जला करके योगाग्नि से। योगाग्नि से ये शरीर भस्म हो जाता है। फिर वो निकालते हैं वायु, बहुत प्रकार की वायु है हमारे शरीर में। तो इसमें एक प्राण वायु है, तो प्राण वायु को निकालते हैं, बोलते हैं ना प्राण निकल गया, वो एक वायु होता है। तो प्राण वायु को सिर पर स्थापित करके योग में स्थापित होता है। ये सब हमें नहीं पता है, सच बताती हूँ, ये सब अलग ही सब्जेक्ट मैटर है। तो इस योग में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। ठीक है, योग, ये भी योग है, सब योग चल रहा है। तो हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त है। अब ये भक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। 14वां नंबर, अनन्य भाव से, यानी कि बस कृष्ण के सिवाय और कहीं ध्यान नहीं, ऐसा जो करेगा वो उनके धाम जाएगा। और मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी इस दुखों के पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो एक बार भगवत धाम जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होता है कि आपको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं आना है, आप वापस नहीं आने की आवश्यकता नहीं है। श्री भीष्म पितामह को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय भगवान थे खड़े सामने, आंखें खुली हुई थीं, दर्शन कर रहे थे। कृष्ण चतुर्भुज नारायण रूप में खड़े थे, भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे दीर्घ काल तक। तो शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग के विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद कह रहे हैं चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, योग की तो विधि है बहुत लंबी, जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा, पर भीष्म पितामह को इतना बड़ा योग की विधि करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने भगवान स्वयं खड़े थे और वो शुद्ध भक्त थे। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अतः भीष्म पितामह की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे और भगवत कृपा से ये अवसर उनको प्राप्त हो गया। तो चाहते थे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु में कि भगवान मेरे सामने खड़े हों। इसी प्रकार हमने देखा हरिदास ठाकुर भी भीष्म पितामह की तरह चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते करते शरीर त्यागे थे, वो भी। तो वहां पे भी चर्चा हो रही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मुझे याद नहीं है वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं या कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, नहीं, पर चैतन्य चरितामृत में तो चर्चा है हरिदास ठाकुर। क्या हो रहा है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत, ये 3 ग्रंथ हैं। तो चैतन्य मंगल तो सब जगह अभी मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो चीज़ एक में है, जैसे चैतन्य भागवत में जो है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में बहुत शॉर्ट में हुआ है,
और चैतन्य चरितामृत में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है उसको भागवत के ग्रंथकार ने नहीं टच किया है, क्योंकि एक ही चीज को रिपीट क्यों करें। जैसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भगवान राम की लीला का बहुत छोटा वर्णन हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब लिखा गया रामायण पहले से था। राम की बहुत बड़ी लीला रामायण में ऑलरेडी थी, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में रामायण की लीला बहुत छोटे में है, 9वें स्कंद में, विस्तार में नहीं है। तो इसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा था चैतन्य भागवत में, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको छोड़ दिया। जो छूट गया था वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे थे, उसको उन्होंने कवर किया। तो हरिदास ठाकुर की जो अंतिम लीला है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। वहाँ ये चर्चा हुई है कि भीष्म पितामह की ही तरह हरिदास ठाकुर भी शरीर त्याग रहे, वहाँ चर्चा हुई है। तो इस प्रकार ये आपका ये वाला श्लोक होता है, 30 नंबर श्लोक समाप्त हो जाता है। चैप्टर तो अभी भी काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है, 9वां चैप्टर। तो पढ़ लेती हूँ श्लोक जितना होगा, 2-4 मिनट और है। विशुद्धया धारणया हताशुभ तत् ईक्षया एव आशु गता युधश्रमः निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। तो कैसे मैं पढ़ी देखा, मुझे ना ये श्लोका गा वा करके पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं है। विशुद्धया धारणया हताशुभ तदीक्षयेवाशु गतायुधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजनार्दनम। ऐसे पढ़ा जाता है, मतलब इसको भी और अच्छे राग से पढ़ा जाता है। विशुद्धया विशुद्ध, धारणया ध्यान से, हत अशुभ संसार के अशुभ गुणों को जिसने ईक्षया देखने से, तथा उसको ईक्षया देखने से, एवं केवल आशु तुरंत, गता गए हुए, युद्ध तीरों से, श्रम थकान, निवृत्त रोका जाकर, सर्व समस्त इंद्रियों के वृत्ति कार्यकलाप विभ्रम लिप्त होकर, तुष्टाव उसने प्रार्थना की, जन्यम भौतिक आश्रय, विसर्जन त्यागते हुए, जनार्दनम जीवों के नियंता को। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप ठप्प हो गए और उन्होंने शरीर त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। भीष्म स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, अभी भीष्म स्तुति शुरू होगी, मतलब ये श्लोक का वर्णन कल हो जाएगा शायद। फिर भीष्म स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग क्लास मिस मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भीष्म स्तुति, भीष्म पितामह कैसे भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, वो मतलब भीष्म पितामह तो शरशैया पर लेटे हुए थे, बहुत कष्ट हो रहा था उनको, पर भगवान कृष्ण है सामने खड़े और उनका शुद्ध भक्त है, चाहे वो विष्णु का ही भक्त हो, भले वो विष्णु भगवान के रूप में कृष्ण भगवान को जानता हो, दोनों तो भगवान ही हैं। तो कृष्ण भगवान उनके पीड़ा को समाप्त कर दिए। कल जो प्रश्न पूछा मेरे से भक्त ने कि माता जी हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे जो कर्म हैं, कर्म के फल हैं, वो नष्ट हो जाते, कम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, कम हो जाते हैं कि नहीं कम हो जाते हैं, ऐसा पूछ रहे थे। देखिए, तीर लगा है सारे शरीर में,
और ऐसे ही इसी तरीके से शुद्ध भक्त की मृत्यु होती है। तीर लगा है सारे शरीर में, आर पार सैकड़ों, एक दो नहीं, कितना तीर मारा अर्जुन ने, गिनती नहीं है। परंतु भगवान की कृपा से उनका सारा दर्द समाप्त हो गया और सारी इंद्रियां, जितनी इंद्रियां थी वो कुछ और कार्य नहीं कर रही है, ठप्प हो गए सारे इंद्रियों के कार्य। एकाग्र मन भगवान के ऊपर हो जाता है और भगवान का गुणगान वो करने लगते हैं। जो व्यक्ति पूरे जीवन, अभी इनका गुणगान जो है या जो भी वर्णन है ये कल करूंगी, आज नहीं। जो व्यक्ति पूरे जीवन कोशिश करता रहेगा भगवान की सेवा करने की, कोशिश, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, सेवा क्या खाक करेंगे, हमारे में क्या सामर्थ्य, लेकिन कोशिश यदि करता रहेगा कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने की, गुरु की आज्ञा का पालन करने की, तो स्वयं भगवान अंत में सामने खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। गुरु सामने खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। उसके जीवन में जो कष्ट है, या वो यदि भूल भी रहा है भगवान को, वो ऐसे जगह में शरीर त्याग रहा है जहाँ भगवान का कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान उसको दर्शन देके उसके चेतना में प्रवेश करके उसको याद दिलाएगी, उसको कृष्ण भावना भावित बना देंगे, जिससे वो अंत में कृष्ण भावना भावित होकर के, अभी देखिए 2 लोगों का तो मैं जानती हूँ, ऐसे तो बहुत लोगों का वर्णन है समूचे शास्त्र में और भक्त लोग बोलते रहते हैं, मगर मैं अपने फैमिली की बात बता रही हूँ। मेरे घर में सास और ससुर, ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है और मेरी सास रोज 32 माला करती थी। क्योंकि 32 माला क्यों करती थी? क्योंकि 16 माला वो स्नान के पहले कर लेती थी। अब सुबह उठ के उनको 4 बजे स्नान करने की आदत नहीं थी, तो उठती थी और माला शुरू, 3:30 4 जितना भी बजे नींद खुली, माला पकड़ के स्टार्ट, 16 माला हो गया, उसके बाद स्नान करती थी। ठीक है, जब थोड़ा दिन निकल गया अच्छा सा, तब वो स्नान करेंगी। अक्सर बीमार रहती थी तो स्नान करने के बाद फिर 16 माला करेंगी, क्योंकि अरे वो तो बिना स्नान के था, तो वो फिर से 16 माला करती थी हमेशा। अपने पुत्र से पूछ लिया था कि क्या करूं विनोद, बता दो तो, मेरा ये जो माला पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्नान के पहले माला, और अगर हमने किया तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है, फिर स्नान करने के बाद करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इन्होंने बोला ठीक है, पहले जितना मर्जी है करो, फिर स्नान करके फिर कर लो। तो 16 और 16 32 अवश्य करती थी, करते रहती थी, हमेशा माला करते रहती थी। एक उनको देखा और मेरे ससुर को, उनका माला ऐसे भागता था, हरे कृष्णा 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 राम राम, मतलब पूरा मंत्र का उच्चारण वो एक मोती पे नहीं करते थे, 3-4 मोती चला जाएगा एक मंत्र के उच्चारण में। पर बेटे के डर से हमेशा माला पकड़े रहते थे। ये गुस्सा करते थे, बोलते थे मन नहीं लगता माला करने में, दूसरी बातें करने में मन लगता है, ऐसा बोलते थे। फिर भी ये बोलते थे नरक जाइएगा, बता रहा हूँ नरक जाइएगा, माला करिए माला करिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे अगर माला नहीं करेंगे, आपके साथ बैठेंगे नहीं, ऐसे गुस्सा करते थे। तो माला करते थे। अंतिम समय जब आया, दोनों की बात कर, दोनों के मृत्यु का अंतराल 5 साल का था, मतलब सास 5 साल पहले मरी और मृत्यु शरीर त्यागा, और इनकी 5 साल के बाद ससुर की। पर मेरे घर में सब करते हैं माला। तो सास शरीर त्याग रही थी और उनके सामने भगवान का फोटो मेरे देवर रख दिए थे एकदम, और भागवतम कान में सुना रहे थे मोबाइल से। पूरा समय भगवान को एक टक से देख रही थी मेरी सास, और वैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा। और ससुर भी वैसे ही 3 दिन से वो भगवान के नाम के सिवाय कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वीडियो मैंने भी देखा है, तो 2 दिन पहले का वीडियो देखा जिसमें कह रहे हैं हनुमान जी, मेरी देवरानी को कह रहे हैं तुम बोलो ना हनुमान जी को उठा दी, तुम मुझे उठा दो, तुम मुझे उठना है, बैठना है, रात भर नींद नहीं। तो मेरी देवरानी बोली कि आप मेरे से कैसे उठिएगा, आप हनुमान जी को बोलिए, हनुमान जी आपको उठा देंगे, हनुमान जी के आप भक्त हैं, आप हनुमान जी को बोलिए। तो बोलते थे हनुमान जी जय हनुमान, हमको उठा दीजिए, जय हनुमान।
मृत्यु के समय एक शब्द नहीं, केवल भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जो भी नाम उनको राम कृष्ण जो भी बोलते, दोनों की मृत्यु के समय हमने पूरा पता किया, मेरे सामने नहीं हुई मृत्यु, कि दोनों भगवत चेतना में शरीर त्यागे। इस कौन से दीक्षित नहीं थे, परंतु माला का ये असर था और मेरे प्रभु जी की कृपा, मैं नहीं प्रीच की हूँ, सत्य बात है, मेरे प्रभु जी ने प्रीच किया दोनों माँ पिता को, तो दोनों ने भगवत चेतना में शरीर त्यागा, दोनों भगवत चेतना में। कष्ट बहुत, शरीर बहुत, मेरी सास को बहुत कष्ट था, फिर भी भगवत चेतना में शरीर त्यागा। शरीर त्यागते समय सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान था और कहीं नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि भगवान सामने आके आपको, आपके चेतना को बदलते हैं। इसलिए ध्यान रखना है हमें कि हमें पूरे जीवन प्रयास करना है। तो अंतिम घड़ी जो होगी, परीक्षा की घड़ी, वो अंतिम घड़ी है। उस समय ध्यान भटकना नहीं चाहिए। पुत्र के प्रति, पति के प्रति, दोस्त के प्रति, धन के प्रति, कहीं और इधर उधर भटक जाएगा तो मुसीबत है। पूर्ण चेतना भगवान में लगे रहे और हम शरीर त्यागें तो जीवन सफल। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर आनंदे। हरि हरि बोल।